आलियार रास्ते में इंस्पेक्टर बाबर को रोक लेता है और उसे पैसों से भरा बैग ऑफर करता है। पैसों की चमक देखकर बाबर अपना ईमान बेच देता है और मूसा उर्फ दाऊद की पुरानी क्रिमिनल फाइल आलियार के हवाले कर देता है। फाइल हाथ लगते ही आलियार सीधा पिया के घर पहुंचता है। वहां असलम और पिया मौजूद होते हैं। आलियार वह फाइल असलम साहब को दे देता है। फाइल देखते ही असलम साहब के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें दाऊद के सारे काले कारनामे दर्ज होते हैं। आलियार हाथ जोड़कर पिया से माफी मांगता है और कहता है कि आज उसे अपने अब्बू की पूरी सच्चाई पता चल गई है। पिया आलियार को माफ कर देती है। तभी सनवाल भी वहां आ जाता है। वह फाइल देखकर कहता है कि अब दाऊद को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। सब तय करते हैं कि अगली सुबह ये फाइल कोर्ट में पेश की जाएगी, लेकिन दाऊद का जासूस घर के बाहर सारी बातें सुन रहा होता है। वह तुरंत दाऊद को फोन कर देता है कि आलियार ने गद्दारी कर दी है और कल पुलिस उसे पकड़ने आने वाली है। यह सुनते ही दाऊद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पासपोर्ट और पैसा उठाता है और पिछले दरवाजे से भाग निकलता है। वह गाड़ी लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है ताकि देश छोड़कर भाग सके। अगली सुबह सनवाल, पिया और असलम साहब कोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन वहां पता चलता है कि दाऊद घर से फरार हो चुका है। सनवाल समझ जाता है कि दाऊद देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा है। वह तुरंत डीसी शहरियार को फोन करता है। मोबाइल ट्रेस होता है और लोकेशन एयरपोर्ट की मिलती है। सनवाल बिना देर किए पुलिस के साथ एयरपोर्ट पहुंचता है। दाऊद फ्लाइट के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। दाऊद भागने की कोशिश करता है, लेकिन सनवाल उसे पकड़ लेता है और जोरदार थप्पड़ मारता है। पुलिस उसे हथकड़ी पहनाकर गिरफ्तार कर लेती है और सीधे अदालत ले जाती है। कोर्ट में असलम साहब वह फाइल पेश करते हैं जिसमें लिखा होता है कि दाऊद एक जुआरी और अपराधी था जिसने असलम का घर बर्बाद किया और पिया की मां की मौत का जिम्मेदार भी वही था। जज साहब सबूतों के आधार पर दाऊद को 14 साल की सख्त कैद की सजा सुना देते हैं। फैसले के बाद दाऊद को जेल ले जाया जा रहा होता है कि अचानक उसे दिल का दौरा पड़ता है। अस्पताल में डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। जब यह खबर आलियार को मिलती है तो वह टूट जाता है। वह अपनी मां के साथ हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट होने का फैसला करता है और पिया की खुशियों की दुआ करता है। कुछ दिनों बाद घर में खुशियों का माहौल लौट आता है। असलम साहब सनवाल और पिया का निकाह करवा देते हैं। पिया लाल जोड़े में दुल्हन बनी होती है और सनवाल दूल्हा। दोनों एक दूसरे को कबूल करते हैं। शादी के बाद सनवाल पिया को मुंह दिखाई में कश्मीर का हनीमून टिकट और सोने का कंगन देता है। अगले दिन दोनों कश्मीर के लिए रवाना हो जाते हैं।